नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही टीचर के पास होते हैं। टीचर उन्हें से पूछ रही होती है, जी क्या तुम जाओशी को बुली करते हो और तुम उसे अपनी चीजें लाने को कहते हो? जी बोलता है, टीचर ये सब उसने अपनी मर्जी से किया। टीचर बोलते हैं, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने जाओशी से कोई काम करवाया है, वरना तुम स्कूल मत आना। जी कुछ नहीं बोलता और अपनी सीट पे आके बैठ जाता है और जाओशी उसी की तरफ देख रहा होता है। जाओशी बोलता है कि तुम्हें टीचर को बताना चाहिए था कि ये सब मैं खुद कर रहा हूँ। जाओशी बोलता है, ठीक है मैं क्लास के बाद खुद बात करूंगा। जी बोलता है कि तुम लर्निंग और बोलने दोनों में अच्छे नहीं हो क्या? जाओशी बोलता है कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारे ग्रेड अच्छे नहीं है ना? जी बोलता है कि मेरे ग्रेड अच्छे नहीं है इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? जाओशी बोलता है कि मैं कैसे बुरा ना मानूं। जी बोलता है कि कोई भी गड़बड़ मत करना। और पीछे से उनके फ्रेंड उन्हें देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये किस तरह से लड़ रहे हैं दोनों, इनको बर्दाश्त करना मुश्किल है। जाओशी बोलता है कि तुम भी कोई गड़बड़ मत करना। जी बोलता है कि कौन मिसअप कर रहा है? जाओशी बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ? जी कुछ नहीं बोलता तो जाओशी वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके फ्रेंड जी को बुलाते हुए बोलते हैं, ब्रदर तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? क्या तुम वरीड नहीं हो कि कोई उसे बाहर बुली करेगा? क्या तुम ब्रदर जाओशी के साथ टॉयलेट नहीं जाओगे? जी उन लोगों की तरफ देखने लगता है तो एक बोलता है, मैं उस दिन तुम दोनों के जाने के बाद टॉयलेट गया था और वहाँ पे एक बास्केट पड़ी हुई थी और ये थोड़ा सा अजीब था। दूसरा बोलता है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि जाओशी ने ये खुद किया हो ताकि वो ची ब्रदर की अटेंशन हासिल कर सके? जी बोलता है कि मैं लूजर जरूर हूँ लेकिन मैं फूल नहीं हूँ। तभी अनाउंसमेंट रूम से आवाज आती है। जाओशी बोलता है कि मेरा नाम गु जाओशी है। आज मैं पूरे स्कूल के सामने एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने चिंगली की टेक केयर करने के लिए खुद वो सारे काम किए थे। शी बोलता है, क्या जाओशी ये ब्रॉडकास्ट रूम में क्या कर रहा है? दूसरी साइड पे जाओशी बोलता है, ची का कुछ दिन छोटे से एक्सीडेंट की वजह से उसके बाजू पे चोट लग गई थी तो वो अपना ध्यान नहीं रख सकता और मैं उसका डेस्क मेट हूँ और मुझे लगता है कि इस डिफिकल्ट टाइम में मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। सीसी भी ये सारी बातें सुन रही होती है। जी बोलता है, कौन अपनी टेक केयर नहीं कर सकता? जाओशी बोलता है कि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मुझे स्कूल में एडजस्ट करने के लिए काफी सारी मुश्किल चीजों का सामना करना पड़ा है। मेरा फ्रेंड चेली, हालांकि वो स्टडी में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नाइस पर्सन है। उसने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। उसने मुझे फील कराया कि मैं फिट हूँ और मैं अपने पूरे दिल के साथ उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बन के रहना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसा फ्रेंड मिला। तभी तो लड़कियां बोलती हैं कि ब्रॉडकास्ट कन्फेशन कितना ज़्यादा रोमांटिक है ना। दूसरी साइड पे जी बोलते हैं कि ये ज़रूरी था कि ये मेरी नेगेटिव चीज़ें भी मेंशन करता। नेक्स्ट सीन में दोनों ही घर के लिए जा रहे होते हैं लेकिन जी को सभी लोग देख रहे होते हैं जो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है इसलिए वो अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। सुशी उसे ऐसे देखकर बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? क्या अब तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा क्या? जी बोलता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना बैलेंस नहीं हुआ। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर से वही गुंडे उनके सामने खड़े हुए होते हैं। जी उनको देख के बोलता है कि मैं इनसे नहीं डरता और वो उन लोगों की तरफ जाने लगता है। जाओशी बोलता है, रुक जाओ तुम अपने ब्रदर्स को बुलाओ। जी बोलता है, हाँ हाँ तुमने सही कहा, अगर वो अपने ब्रदर्स को ला सकता है तो मैं क्यों नहीं। जी भी अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है और उन्हें कहता है कि मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे चोट लगी है लेकिन तुम लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है। और वो सभी लोग उन गुंडों के पास से गुजर के चले जाते हैं। तभी एक गुंडा बोलता है, हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ भी काफी लोग हैं। तो दूसरा गंजा गुंडा बोलता है, तो क्या हुआ, ये लोग कौन सा हमेशा इन लोगों के साथ होंगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद शी बोलता है, अच्छा हुआ कि हम सब लोग सेफली यहाँ पर आ गए। और वो अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलता है। उसके फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है अब हम लेट हो रहे हैं तो हम जाते हैं। और वो उन्हें बोलते हैं कि बिग ब्रदर और बिग सिस्टर अपने अच्छे से ध्यान रखना। जोशी ची की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब कुछ तुमने इनको सिखाया है ना? जी हंसते हुए पीछे होता है और बोलता है, नहीं मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया, उन्होंने खुद ही ये सब कुछ बोला। तुमने उन्हें स्टडी करवाई ना इसलिए उन्होंने ये सब बोला। जोशी फिर कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि हम इन लोगों को रोज तो अपने साथ लेकर नहीं आ सकते इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही छुप कर दो गुंडों को देख रहे होते हैं। जी बोलते हैं, ये वो गुंडे हैं जो हमेशा मेरे फादर के लिए इधर घूमते रहते हैं और बाकियों के बारे में मैं नहीं जानता। जी जाशी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हो। जाशी बोलता है, ठीक है मेरी बात सुनो। जाशी बोलता है जी को कि तुम चुप रहो और उनकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। जाशी बोलता है कि अभी उसने उसे ब्रदर टाइगर बुलाया। जी बोलता है, ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे जैसा हाई लेवल आईक्यू वाला इंसान इन लोगों के साथ कैसे डील करता है। जाशी बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे जैसे हाई लेवल वाले आईक्यू
कि लोग इन जैसे लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओशी उन गुंडों के पास जाता है और बोलता है, वांग चेन, आज के बाद मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं देखूं। वो गुंडा बोलता है, क्या ये मुझे उकसाना चाहता है? जाओशी बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज के लिए इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। मेरे ब्रदर टाइगर तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। वो गुंडा बोलता है, क्या तुम्हारा ब्रदर कैट है? जाओशी बोलता है, क्यों ना आमने सामने ही बात कर ली जाए। वो वहाँ पर है। उस गुंडे के साथ जो दूसरा लड़का होता है वो उससे बोलता है कि ये ठीक नहीं है, मैंने सुना है कि वो गैंगस्टर है तो हमें उससे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो पर्सन बोलता है, नहीं, वो चाहे कोई भी हो, टाइगर हो या कैट हो, मुझे उससे मिलना है अब। वो लोग उस गैंगस्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी साइड पे जाओशी पुलिस को कॉल कर देते हैं और बोलता है कि यहाँ पे फाइटिंग हो रही है दो ग्रुप्स में। वहाँ पर पुलिस आती है और उन लोगों को पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ होते हैं। चीफ बोलता है, तुमने देखा, आज मेरे डैड को भी पुलिस ने पकड़ लिया और उस ओल्ड मैन के भी दिन अब खत्म हो चुके हैं। जोशी बोलता है, क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो कि मैंने इन सब में तुम्हारे डैड को भी इन्वॉल्व कर लिया? ची बोलता है कि मैं गुस्सा क्यों होगा, मैं तो पहले ही ये सब देखना चाहता था। और वहीं पे बेड पे लेट जाता है। काश उनको 8 या फिर 10 साल की सजा हो जाए। ची ऐसा बोल रहा होता है और मैं उनका कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच सकता हूँ। अगर वो ऐसे ही जुआ खेलते रहे तो हो सकता है कि मुझे स्कूल छोड़ने के बाद एक जॉब ढूंढनी पड़े। जोशी बोलता है कि वो है और तुम हो। ची उसकी गोद में सरकते हुए बोलता है, तुमने कहा था ना कि हमारे पास एक बैकअप प्लान भी है। उन्हें कम से कम लॉकअप में कुछ दिन तो रखेंगे ही, जब वो बाहर आएंगे तो क्या होगा? जोशी बोलता है, उन्होंने टाइगर को गुस्सा दिलाया है तो वो अब यहाँ पर तो नहीं रह सकते। जोशी ची के बालों में हाथ फेरता है तो ची जल्दी से उठ जाता है और बोलता है कि मेरे हेयर को मत टच करो। और तुम्हें इतना यकीन क्यों था? ह्वान जिंग का आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं है। जोशी बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस गैंगस्टर के बारे में मैंने स्टडी की थी। जाओशी उसे कुछ नोट निकाल के दिखाता है। जी वो नोट पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुमने इस पर रिसर्च की थी और एक रिपोर्ट भी बनाई? जाओशी बोलता है, ये इंटरेस्टिंग है ना, अब तुम काफी जल्दी चीजें समझने लगे हो। जी बोलता है कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं एक रिसर्चर बनूं। मैंने प्रिटेंड किया कि मैं थीसिस के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन तब मैं इंटरनेट कैफे में गेम खेल रहा था। जायशी उसे ऐसे बोलते हुए देख के स्माइल करता है। बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम लोग एक एक्सपर्ट रिसर्चर बन सके। जोशी एक पेज निकालता है और उसे दिखाते हुए बोलता है कि अभी इतना भी लेट नहीं हुआ। और फिर बोलता है कि तुम कॉलेज जा सकते हो। जी बोलता है, फिर हम लोग एक साथ नहीं खेल सकेंगे। जोशी वहीं पे रुक जाता है। जी बोलता है कि आई लाइक, फिर रुक जाता है और फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है। जोशी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सिर्फ यही? और उसके क्लोज जाने लगता है। जी बोलता है, मैं तुमसे और भी ज्यादा चीजें सीखना चाहता हूँ। जोशी पीछे हट जाता है और बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हें ऐसे असाइनमेंट्स मिल जाएं। जी बोलता है, क्या तुमने ये असाइनमेंट मेरे लिए नहीं लिखी? जोशी बोलता है कि इसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया और तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ ये कंप्लीट करोगे। जी जल्दी से बोलता है कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जोशी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब तुम ये प्रिटेंड करना बंद करो, तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है। जोशी उसकी तरफ देखे जा रहा होता है तो ची बोलता है, ठीक है, तुम मुझे इस तरह से घूरना तो बंद करो। जोशी बोलता है कि मैं ऐसे ही करूंगा, चाहे तुम्हें मेरे साथ स्टडी करनी हो या फिर कोई गेम खेलनी हो। और वो ची की तरफ ही देखे जा रहा होता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। ची के फ्रेंड बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, तुम्हारी तो फर्स्ट पोजीशन है। जोशी बोलता है, और ची बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे ब्रदर्स और मुझे तो स्टडी करवा रहा था, उसके बाद इसने गेम्स भी खेली, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे कैसे आ सकता है? जोशी अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सेकंड पोजीशन पे आ जाऊं। सीसी भी उन दोनों को देख रही होती है। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं कि ब्रदर जी, आपने इस बार अच्छा किया, आपकी पोजीशन 200 से ऊपर है। जी भी ये सुन के शॉक्ड होता है और जल्दी से अपना रिजल्ट देखने के लिए आगे जाता है। नेक्स्ट सीन में गुंडे फिर से अपने पैसे लेने के लिए जी के पास आते हैं। जी उन्हें पैसे देने से मना करता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे फादर से पैसे लिए तो तुम लोगों को उनके पास ही जाना चाहिए। वो गुंडे बोलते हैं, नहीं, और तुम्हारा ये जो हैंडसम फ्रेंड है ये रिच भी है ना, इसे बोलो। जी जल्दी से जोशी के आगे आ जाता है और बोलता है कि इसके पास पैसे नहीं है। वो गुंडे नहीं मानते और ना ही वहाँ से जाते हैं। जोशी बोलता है कि यहाँ पर हर साइड पे कैमरे लगे हैं, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं दोबारा से सिक्योरिटी को कॉल कर दूंगा। जी बोलता है कि इसके पास पैसे नहीं है, ये मेरा क्लासमेट है और जितने भी पैसे थे इसने पिछली बार तुम लोगों को दे दिए थे। वो गुंडा बोलता है, तो ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूँ और तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना, लेकिन हर दिन के 100 युआन देने होंगे। जोशी बोलता है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हम तुम लोगों को सू भी कर सकते हैं। वो पर्सन बोलता है, ठीक है, तुम लोग कर लो, देखते हैं कौन जीता है। वो पर्सन बोलता है, एक और भी बात है, या तो तुम अपने इस दोस्त को बोलो कि हमें पैसे दे दे, या फिर
तुम अपना स्कूल छोड़ दो और हमारे बॉस की कंपनी में काम करो। और वो उसे एक पेज देता है और बोलता है कि हमारे बॉस काफी अच्छे इंसान हैं। जी वो पेज पकड़ लेता है। जोशी बोलता है कि तुम इनकी बातें मत सुनो, ये बकवास कर रहे हैं, ये सब नॉनसेंस है, हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन ची कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में जोशी उसे उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। जी बोलता है कि ये उसे मिडिल स्कूल में मिला था, तब उसने काफी ज्यादा हार्ड स्टडी की थी, और बोलता है कि ये उसे दे और वो अपनी मॉम को ये दिखाएगा। जोशी बोलता है कि पहले ये अपनी मॉम को दिखाना, उसके बाद पोस्ट कर देना। तभी ची को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे घर आने के लिए कहती है। ची ओके बोल के कॉल कट कर देता है, वो जाने लगता है। जोशी बोलता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? ची बोलता है लेकिन तुम्हें क्यों आना है? जोशी बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स का ब्रदर इन लो हूँ ना, तो हम दोनों एक फैमिली हुए। ची बोलता है ये नॉनसेंस बोलना बंद करो, कौन तुम्हारी फैमिली है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। जोशी पीछे खड़ा उसे देख रहा होता है और वो उसके लिए काफी ज्यादा वरीड होता है। अपने घर आता है, वो जैसे ही डोर के पास आता है तो उसके फादर की बोलने की आवाज आ रही होती है। उसके फादर उसकी मॉम को बोल रहे होते हैं कि हम दोनों मैरिड हैं, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। उन लोगों ने कहा है कि वो मुझे 3 दिन देते हैं कि मैं उनके पैसे वापस कर दूं, वरना वो लोग मेरे हाथ काट देंगे। उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मेरी जितनी भी सैलरी है वो सारी स्कूल और फिर घर की चीजों में चली जाती है। तोशी वहाँ पे आता है और ची के कंधे पे हाथ रखता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि उसे सिर्फ फैक्ट्री में काम करना है और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाओशी ची को बोलता है चलो घर चलते हैं। ची बोलता है कि तुम चले जाओ, मेरी फैमिली में अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे सामने इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो। वो गुस्से में उसका हाथ पीछे करता है और बोलता है कि चले जाओ, और वो डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। यहीं पर ये पार्ट में एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। ओके।